सत्य है। यहाँ तो जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। कहते हैं ना कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर, कोई विमान न चढ़ चले, कोई जा तो बंधो जंजीर। यहाँ तो जो भी आया है एक न एक दिन सभी को जाना है। यहाँ कोई अजर अमर थोड़ी है। हम और आप यहाँ नहीं थे तब भी वही ईश्वर थे, हम और आप यहाँ हैं तब भी वही ईश्वर हैं, हम और आप यहाँ से चले जाएंगे तब भी वही ईश्वर है। तो इसीलिए सत्य का सहारा लेना चाहिए, असत्य का सहारा लेना नहीं चाहिए। और वही भगवान विष्णु विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही भगवान विष्णु विश्व का पालन करते हैं, और वही भगवान विष्णु समय आने पर विश्व का संहार भी करते हैं। श्री राधे श्री राधे बोली राधा रानी सरकार की। तो भक्तों, इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। और दूसरा है आनंद। आनंद क्या है? हम और आप जो संसार भर में आनंद की खोज करते हैं, आनंद तो अपने भीतर छिपा है, अपने भीतर के आनंद को पहचाने। देखिए, आनंद भी दो प्रकार के, एक तो है साधन जन आनंद और दूसरा है परमाधन आनंद। एक तो साधनों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे हम अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े आनंद हो गए, अच्छा कुछ खाया सो आनंद हो गए, एसी में बैठे हैं तो आनंद आ रहे हैं। एक आनंद ये है, और दूसरा आनंद है परमात्मा की कथाओं में, भगवान के भजनों में, साधु संतों की सेवा में, साधु संतों की संगति। दूसरा आनंद ये है। लेकिन यहाँ हमारी माताएं छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाती हैं। क्यों? इनको छोटी छोटी बातें बड़ी बुरी लगती है। तो ये आनंद थोड़ी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में हर कोई दुखी है, सब परेशान है। यदि कोई सुख में है तो वो है भगवान के भक्त, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में प्रसन्न है, भगवान की कथाओं को श्रवण करके प्रसन्न है। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता। श्री राधा। और बड़ी बातें कर रही है हमारी माता। क्या हो गया? कुछ खो गया है क्या, जिसको ढूंढने के चक्कर में इतनी बातें कर रही हो? बोली राधा रानी सरकार की। आइए सभी भगवान की कथा में प्रवेश करते हुए चले। श्री सूत जी महाराज शौन का दृश्यों को भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। 88,000 ऋषिगण भगवान की कथा श्रवण करने बैठे। अब सूत जी महाराज से समझाकर कहने लगे हैं, हे शौन का दृश्य, हम आपको भगवान की सुंदर कथा श्रवण करें। तो शौन का ऋषि जी कहने लगे हैं, गुरुदेव हे ऋषिगण, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, हमें कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुननी, संसार भर की बातें नहीं सुननी। आप सिर्फ कथा कहिए, कथा का सार कहिए। तो कहा कि आज हम तुम्हें भक्ति महारानी की कथा श्रवण कराएंगे। एक बार भक्ति महारानी भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंची। तो जैसे ही वृंदावन की यमुना जी के पास पहुंची तो भक्ति महारानी तो युवा हो जाती हैं, और भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य।
कि ज्ञान भक्ति वैराग्य से और होते हैं सब का, पर उन तीनों के लिए है इसका सूत जी महाराज समझा कर कहने लगे हैं, हे शौनकादिक ऋषि, भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न है अपने दोनों पुत्रों के साथ, लेकिन जैसे ही वृंदावन की यमुना जी के पास पहुंची तो वह तो युवा हो जाती है और भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो जाते। भक्ति महारानी रोने लगी। क्यों रो रही? न जाने प्रभु की कैसी लीला है, मेरे दोनों बालक वृद्ध हो चुके हैं। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और भक्ति महारानी को रोते हुए देखा तो कहा, देवी तुम्हारे रोने का क्या कारण है, कहिए। एक बड़ी सुंदर अबला को देखा, लेकिन उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, देवी तुम रुदन क्यों मचा रही हो, और ये दोनों दो जो बूढ़े पुरुष हैं ये कौन है, कहिए। भक्ति महारानी रो रही, हे नारद जी ये दोनों मेरे लाला, मेरे बेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, संभव, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माता पर युवा अवस्था और पुत्रों पर बुढ़ापा, ये असंभव है, संभव नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा, देवी चिंता मत कीजिए, आखिर ये सब हुआ कैसे? भक्ति महारानी रोने लगी, हे नारद जी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन हे नारद जी, जैसे ही वृंदावन आए हो तो वृंदावन आते ही आते मैं तो युवा हो जाती हूँ, और ये दोनों मेरे बालक हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए। यही मेरी चिंता का कारण है, यही मेरी परेशानी का कारण है। आज जैसे ही भक्ति महारानी ने इस बात को सुना है कि नारद जी मेरे दुख का कारण पूछते हैं, तो कहा कि क्यों ना आप ही मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। देव ऋषि नारद जी मन में विचार करने लगे, प्रभु आखिर आपकी कैसी माया है, और भक्ति महारानी को ये वचन दिया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्रों के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। उसी समय देव ऋषि नारद जी ने मंत्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो के त्यों रहे। कि ऋषि ने गीता वेद के और उन पर किए प्रयोग, खाली गए निशान पर मिटा न मानस रो। आज भक्ति महारानी ने जैसे ही देव ऋषि नारद जी को अपने दुख का कारण बताया, देव ऋषि नारद जी ने मंत्रों के प्रयोग से दोनों फिर से पुनः अवस्था में जिससे ये प्राप्त हो जाए प्रयास किया, लेकिन दोनों अचेत अवस्था में ही रहे। अब देव ऋषि नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु भक्ति महारानी की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। लेकिन भगवान विष्णु समझाकर कहते हैं, हे नारद जी आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए। देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां पर शौनकादिक ऋषि जी रहते, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। देव ऋषि नारद जी शौनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे और शौनकादिक ऋषियों से अपने दुख के कारण को कहा। तो शौनकादिक ऋषि जी कहने लगे हैं, हे नारद जी
आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ भली भांति जानते हो। जाओ भक्ति महारानी से कह दो कि वो दोनों पुत्रों को लेकर आ जाए और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण करें, तब तो उनका उद्धार हो सकेगा। वैसा ही हुआ। आज जैसे ही भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को प्रारंभ किया, तो फिर से ज्ञान और वैराग्य पुनः अवस्था को प्राप्त हो जाते, युवा हो जाते हैं। भक्ति महारानी नित्य करने लगी, मेरे पुत्र जो के त्यों हो गए। और कहा, ऋषिवर अब आप ही बताइए आखिर हम कहाँ रहे। तो कहा कि जहाँ भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं, आप हमेशा भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करें, ये वरदान दिया है। और इधर भक्ति महारानी जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहीं पर नृत्य करती है। बोली भक्ति महारानी की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे। श्री सूत जी महाराज समझाकर कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषि, एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े ही अच्छे थे, जो तुंगभद्र नदी के पास रहते थे, लेकिन उनके यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। जब संतान का जन्म नहीं हुआ तो एक दिन बड़े दुखी हुए और कहा कि अब हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म ना हो सका। बड़े धनी, दान भी करते और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण मन में ये विचार करते हैं कि सभी दुनिया वाले, संसार वाले न जाने हमें देखकर क्या क्या बातें करते हैं, हमें देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, तो आखिर ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ, इससे अच्छा हमें मर जाना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए चले, एक ऋषिवर आकर आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लेते हैं। हे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हो? भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इसको त्यागना चाहते हो, नष्ट कर देना चाहते हो, क्यों? कहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषिवर, हम जीना नहीं चाहते कि जीवन की श्वास चूक रही है और मौत भी सामने झूली है, कि जीवन की श्वास चूक रही है, मौत भी सामने झूली है, और जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आश न भूली है। भगवान ऐसा है, कौन जतन जिस का कर चुका विधान नहीं, और सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान। आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हैं ऋषि, हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं है, इसीलिए हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। क्योंकि आज तक हमने जिस किसी को प्रसन्न मन से दान दिया है, उसने हमारे दान को कभी खुश होकर स्वीकार नहीं किया। आज तक हमने जिस गैया को पाला, उस गैया के अंदर से किसी बछड़े का जन्म नहीं हुआ। आज तक हमने जिस वृक्ष को लगाया, उस वृक्ष ने कभी कोई फल या फूल नहीं दिया। तो आप ही कहेंगे, आखिर हम जीकर क्या करें? हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते, लेकिन क्यों? तो कहा
कि ऋषिवर हमने सुना है कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, वो खुद तो नर्क को जाते हैं, साथ में अपने पूर्वजों को भी नर्क की ओर ले जाते हैं। ऋषिवर समझा कर कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, ऐसा कुछ नहीं होता। संतान तो सुख और दुख देती है, इससे ज्यादा और कुछ। स्वर्ग और नर्क का रास्ता तो तय हमारे कर्म करते हैं, हमने कैसे कर्म किए कि यह तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो पाएगा। कि यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा और कर्मों से मुक्ति दिलाने में, और बेटा क्या हाथ बटाएगा। कि द्रजवर यह ब्रह्म है, तोता है बेटा से नाम नहीं चलता, और कर्मों का बोझ उठाने में, और बेटा से नाम नहीं चलता। आज ऋषिवर समझा कर कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हमारे कर्म में स्वर्ग या नर्क की ओर लेकर जाते हैं। संतान का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप सभी भक्तों ने देखा होगा और सभी जानते भी हैं कि एक व्यक्ति पाप की कमाई कमाता है, लेकिन खाता पूरा परिवार, लेकिन सजा किसको मिली? बोलो, सभी को नहीं मिलती, क्योंकि बाहर से व्यक्ति ने कैसे कमाया परिवार को नहीं पता, वो कैसे कमा कर लेकर आया, उसने अनीति से कमाया है या फिर नीति से कमाया है। कहते हैं ना कि जोड़ जोड़ मर जाएगा और माल पड़ोसी खा जाएगा। जिस संतान के लिए इतना कमाते हो, सब कुछ छोड़ देते हो संतान के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अंत में कोई साथ नहीं देता। जिस बेटे के लिए इतना कुछ सोचा है ना, संतान के लिए जितना भी सोचोगे वो भी कम। संतान सिर्फ यही पूछेगी क्या क्या है आज तक मेरे लिए, कितना भी दे जाए, संतान का पेट नहीं भरता। क्या किसी ने कहा है अभी कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया? चाहे कुछ भी किया, कोई नहीं कहता, कोई याद नहीं रखता। लेकिन संतान के लिए कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए कम कमाइए, लेकिन व्यर्थ मत गवाइए। व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो हम जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। हम जीकर क्या करें? सन्यासी बाबा समझा कर कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, आप तो इस जन्म की बात करते हैं, आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे हैं, ऋषिवर, जब आप मेरे 7 जन्मों के लिए देख सकते हो तो फिर पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं करा सकते? मुझ पर कृपा कीजिए। और उसी समय सन्यासी बाबा को बड़ी दया आई, अपनी झोली से फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। हे ब्राह्मण देव, इस फल को ले जाइए और ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को खिला दे। यदि आपकी पत्नी इस गर्भ फल को धारण करेंगी, ग्रहण करेंगी, तो उसी समय वह गर्भ धारण कर जाएगी।
आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, घर जाकर आवाज लगाई, लेकिन धुंधली उस फल को ग्रहण करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये प्रसव पीड़ा हम सहन नहीं कर पाएंगे, ये मल मूत्र ये गंदगी हमसे सहन नहीं होगी, हम संतान करना नहीं चाहते। उधर उसी समय धुंधली की बहन का आगमन हुआ, तो धुंधली की बहन अपनी बहन से कहती है कि अपने दुख का कारण कहिए, क्यों परेशान हो? तो धुंधली समझा कर कहने लगी है, बहन जब से ये फल आया है तभी से हमें चिंता है, हम परेशान हैं, क्योंकि हम संतान को उत्पन्न करना नहीं चाहते। मेरा इधर उधर जाना बंद हो जाएगा, ये प्रसव पीड़ा सहन नहीं होगी। तो धुंधली की बहन कहती है कि चिंता क्यों करती हो, जब से तुम्हारा ये फल आया है तभी से हमारा गर्व है। अब धुंधली की बहन कहने लगी है कि मैं अपने पुत्र को रातों ही रात तुम्हें सौंप जाऊं। अब धुंधली कहने लगी, फिर इस फल का क्या करें? तो धुंधली की बहन कहती है, इस फल को अपनी गैया को खिला दो, ये भी मालूम हो जाएगा कि इस फल में कितनी शक्ति है। तो आज जैसे ही उस गैया को फल को खिलाया तो वह गैया गर्भ धारण कर जाती है। और इधर धुंधली की बहन के उधर से सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूर्ण समय होने पर गैया के उधर से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह था, परंतु कान गाय की तरह। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं, मेरे घर दो दो पुत्रों का जन्म हुआ, उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। दो दो पुत्रों का जन्म हुआ, बहुत प्रसन्न। दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार किए। जिस बालक का जन्म गैया के उदर से, उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। अब धुंधली कहती है, हे ब्राह्मण देव, ये जो बालक है ना, इसको मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है, इसको अपने रक्त की बूंदों से सींचा है, तो इसका नामकरण संस्कार भी हमें करना चाहिए। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न है, देवी जैसा आपको उचित लगे। तो धुंधली कहती है कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। तो उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। दोनों अपने नाम के अनुसार उनके कार्य भी हुए कि एक रूप हो जन्मशं और एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। गोकर्ण तो सुबह से संध्या तक भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साधु संतों की संगति में रहते हैं, लेकिन धुंधकारी आता ताई दुष्ट बन जाता है, सभी को सताता है, मासूम बच्चों को मारता है, परेशान करता है, किसी को कुएं में धकेल के बहुत परेशान करता है। अब सभी शिकायत लेकर आत्मदेव ब्राह्मण के पास से जाने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान हुए और धुंधकारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी नहीं माना। धीरे धीरे अत्याचार अधिक बढ़ने लगे। तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के पास पहुंचे और गोकर्ण के पास जाकर कहा, पुत्र, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब इस धुंधकारी के बारे में सुनता हूँ मेरा हृदय रोता है, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण समझाकर कहते हैं, पिताजी ये तो संतान है, और संतान तो सुख और दुख दोनों ही देने वाली है। आप मेरे कहने से सिर्फ हरि का भजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो बिन मांगे सब कुछ देते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाए। और क्या कहा? बिन मांगे देता है जो, दुनिया से न्यारा है, उस
दाता को भजता हूँ, वही मेरा श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता वही मेरा श्याम प्यारा है। और आज गोकर्ण समझा रहे हैं उस दाता को भजता वही मेरा श्याम प्यारा है। समझाते और कहा कि यदि कुछ भी चाहना है तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाए, जहाँ किसी भी चीज की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्या धन और दौलत क्या बाबा उसका दिया आपने, उसका दिया आपने। यदि कोई हमसे पूछे, यदि कोई हमसे जाने, तो सिर्फ एक ही बात कहे कि उस ईश्वर के सिवा अपना कोई नहीं, इस संसार में अपना कोई नहीं। कौन है वो? पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं जाता। कोई जो पूछे अगर हम
समझे क्या होती है बंदगी, क्या होती है बंदगी। जरा मेरे सुबह गुजर जाए जिंदगी, गुजर जाए जिंदगी। भजता वही मेरा श्याम प्यारा है, उसे दाता को भजता मेरा श्याम प्यारा है, उसे दाता को भजता मेरा श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री व्यास नंदन श्री सूत जी महाराज समझा कर कहने लगे हैं कि हे शौनकाद ऋषि, आज आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे, गोकर्ण उन्हें समझा रहा कि ये जो संतान है ना, ये तो सुख और दुख दोनों ही देने वाली है। आप मेरे कहने से हरि का भजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करने के लिए चले जाते। इधर गोकर्ण भी साधु संतों की टोली के साथ हरि का भजन करने चले जाते। अब तो धुंधली और धुंधकारी दोनों ही घर में बचे। धुंधकारी ने वैश्याओं का संग करना प्रारंभ किया, घर का सारा धन वैश्याओं पर नष्ट किया, सब कुछ नष्ट कर देते। एक दिन माँ के पास लाठी लेकर पहुंचे, हमें घर का धन बताइए। माँ को बड़ी चिंता, पुत्र पहले ही तुम सारा धन नष्ट कर चुके हो, अब धन कहाँ से लेकर आओ। गोकर्ण तो इधर भगवान का भजन करना ही ज्यादा उचित लगा, तो उन्होंने भगवान के ही रास्ते को चुना है। अधर्म का रास्ता नहीं चुना, धर्म का रास्ता चुना। लेकिन धुंधकारी अधर्म के रास्ते पर चला। अब माँ को चिंता हुई, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझ पर प्रहार करे। तो कहा, पुत्र चिंता मत कीजिए, अभी रात्रि हो चुकी है, जाकर विश्राम कीजिए। मैं घर का सारा धन प्रातः काल आपके हाथों में सौंप दूंगी। और उसी समय धुंधली मन में विचार करने लगी है, ऐसे आता ताई दुष्ट पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। माँ को बड़ी चिंता, क्योंकि जिस मैया ने अपने लाला को 9 महीने कोख में रखा, उसका लालन पालन किया हो, और वही बेटा माँ को आंख दिखाए, तो पूछो सोचो उस माँ के हृदय पर कितनी पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, अपने खून की बूंदों से सींचा है, हर परेशानी को सहा है, लेकिन कभी अपने लाला को, अपनी बिटिया को कोई परेशानी आने नहीं। लोग उस माँ को ही लात मारते हैं, उस माँ का ही अनादर करते हैं, अब सब कहते हैं क्यों, क्या आवश्यकता है। इधर धुंधकारी माँ को सताता है, और उसी समय आज धुंधली अपने प्राणों का त्याग करती है। अब तो धुंधकारी घर में अकेला ही बचा। वैश्याओं को घर लेकर आना प्रारंभ किया। अब वैश्याएं कहे, हमें धन चाहिए, धन चाहिए, धन लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, धन चाहिए।
तो कहा कि धन तो नहीं है। अब वैश्याएं कहती हम यहाँ नहीं रहे। तो धुंधकारी ने वैश्याओं के लिए चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन चोरी करके जब वापस आया तो वैश्याओं को बड़ी चिंता हुई, कहीं ऐसा ना हो ये खुद तो मरे साथ में हमें भी नहीं मरे, क्यों ना इसका वध कर देना ही उचित रहेगा। और उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पान कराया और उसी समय जलते हुए अंगारों को धुंधकारी के मुख में सभी वैश्याएं अंगारे डालते, धुंधकारी का वध हो जाता है, मृत्यु होती है। तो धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। जब धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, धुंधकारी को बड़ा कष्ट पीड़ा हुई। लेकिन उधर गोकर्ण को जब ये मालूम हो जाता है कि हमारा भाई मारा जा चुका है, तो गोकर्ण पिंडदान करते, अग्निदान देते हैं। लेकिन धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। जो भी जैसे जलकर मर जाते, फांसी खाकर मरते, ये अकाल मृत्यु माने जाते, यही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। और प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। फिर कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कराइए, मुक्ति दिलाइए, कोई भी धार्मिक कार्य कराइए। गोकर्ण को परेशान किया, कभी सूकर बनकर, भैंसा बनकर, सर्प बनकर। गोकर्ण ने कहा कि कौन हो जो मुझे बार बार सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, बोलो। धुंधकारी रोने लगा, मैं तुम्हारा भाई। धुंधकारी तो कहा कि हमने पिंडदान किया है। कहा कि पिंडदान तो किया है, लेकिन मेरे पाप इतने अधिक हैं, मैंने पाप इतने किए हैं कि पिंडदान से मुझे मुक्ति नहीं मिली। आप तो भगवान की सेवा में रहते हो, साधु संतों की संगति के साथ रहते हो, फिर कोई तो उपाय होगा, कहिए, कुछ तो कीजिए। उसी समय गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहा कि हमारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उनकी मुक्ति के हेतु कोई उपाय तो होगा कहीं। तो कहा कि उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धुंधकारी को श्रवण कराई जाए तो अवश्य ही उन्हें प्रेत योनि से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, लेकिन धुंधकारी को बैठने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। तो धुंधकारी 7 गांठ वाले बांस पर आकर भगवान की कथा को श्रवण करता है। ये जो बांस बांधा जाता है, काले कपड़े में लपेट कर इसी पर बैठकर सभी प्रेत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। पहले दिन की कथा जैसे ही धुंधकारी ने श्रवण की तो पहले दिन की गांठ टूट जाती है, दूसरे दिन की कथा को श्रवण किया तो दूसरे दिन की गांठ भी टूट जाती है। इसी प्रकार 7 गांठें टूट जाती है और भगवान अपने विमान को भेजते हैं धुंधकारी के लिए। गोकर्ण कहते हैं रुक जाइए, आखिर भगवान की कथा को तो सभी ने श्रवण किया, लेकिन धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि जितना मन लगाकर धुंधकारी ने भगवान की कथा को श्रवण किया है, इतना मन लगाकर भगवान की कथा किसी ने भी श्रवण नहीं की। इसीलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज की कथा को यही विश्राम देते, इससे आगे की कथा कल होगी। तो कल सभी अपने अपने साथ सभी को लेकर आए। और जो बिटिया पीछे बैठी हैं बड़ी देर से बातें कर रही हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि बातें ज्यादा ना करें, थोड़ी कम करें। तो अपने साथ वालों को लेकर आते हैं कि चलो, है ना, कि खूब बातें करेंगे, तो बातें नहीं करनी है। श्री राधे।